इस सेशन में हमने क्या किया है, कुछ लैंग्वेजेस लिखी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इन लैंग्वेजेस के लिए एलएलके ग्रामर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो सपोज करो कि हम पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। पहली लैंग्वेज क्या है, a की पावर n 0 b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरे में यूनियन के बाद ये किस तरह के स्ट्रिंग्स हैं, a की पावर n 1 b की पावर 2n। ओके, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स जो इस सेट में स्ट्रिंग है और जो इस सेट में स्ट्रिंग्स हैं, द मीन्स बोथ सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी ये सिनेरियो होगा और अगर मुझसे पूछ रहा है इसके लिए क्या एलएलके ग्रामर एग्जिस्ट करती है, अच्छा अभी मैं आपको ये बता देता हूं, ये तीनों लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज है। ओके, अगर आपको ये बात नहीं क्लियर है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज हैं तो डोंट वरी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तो आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसकी ये लैंग्वेज जो है इसके लिए ग्रामर क्या रही होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री। ओके, अगर मैं ग्रामर लिखने की कोशिश करूं तो इसके लिए ग्रामर क्या होगी, एस डेराइव्स ए बी और ए को क्या कर दूं, ए बी 0 और b को क्या कर दूं, a b और 0। ओके, मीन्स इस वाले से a b से मुझे किसकी स्ट्रिंग्स मिलेंगी, इस सेट की सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, और a b से मुझे किस सेट की स्ट्रिंग मिल जाएंगी, इस सेट की स्ट्रिंग मिल जाएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, s derives a और b मीन्स s derives a and s derives b, और a से इस सेट की स्ट्रिंग से डिराइव करवा दीजिए, a b और ये 0, और b से क्या डिराइव करवा दीजिए, b और ये 1, यहां पर ये 1 रहेगा। ओके, चाहे इस तरह से वो कर दीजिए, मीन्स ये कैपिटल A से इस सेट की स्ट्रिंग डिराइव होंगी और कैपिटल B से इस सेट की स्ट्रिंग डिराइव होंगी। ओके, अब यहां पर अगर सपोज करो कि ग्रामर ये है या ये है, मीन्स दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली मीन्स लैंग्वेज तो वही है। तो अगर यहां से ये देखें तो फॉर k इक्वल टू 1, एक लुक हेड को देख करके ये डिसाइड नहीं हो पाएगा किसी स्ट्रिंग को पार्स करने में कि प्रोडक्शन s डिराइव्स a b होना चाहिए या प्रोडक्शन a डिराइव्स a b होना चाहिए। ओके, मीन्स LL1 ग्रामर तो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, और ये बेस्ट पॉसिबल वे में ग्रामर लिखी गई है। ओके, मीन्स अगर आप ये सोचो कि ग्रामर में नॉन डिटर्मिनिज्म ना हो, ऐसी ग्रामर लिख दो, तो वैसे ये ग्रामर यहां पर ऐसी है कि डायरेक्ट नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन जब स्ट्रिंग्स डिराइव होंगी तब ये प्रॉब्लम आएगी यहां पर भी। ओके, तो अब फॉर k इक्वल टू 1 ये ग्रामर मीन्स पार्स नहीं कर सकती अपनी स्ट्रिंग्स को। ओके, तो क्या मीन्स k इक्वल टू 2 करने पर इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को पार्स किया जा सकता है। तो मैंने आपको जनरल LLK ग्रामर के रूल्स पढ़ाए हैं। ओके, नाउ फॉर दिस लैंग्वेज और दिस लैंग्वेज आप क्या करो, जो रूल्स हैं जनरल LLK ग्रामर चेक करने के, वो रूल्स अप्लाई करो। ओके, द आंसर इज फॉर ऑल द 3 ग्रामर्स वी डोंट हैव LLK ग्रामर। इन तीनों लैंग्वेज के लिए LLK ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, इसके लिए तो मैंने ग्रामर लिख दी है, आप इसको सिर्फ टेस्ट करना है। अगर इसके लिए बात करें सेकंड क्वेश्चन की, A स्टार का मतलब है A से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, एप्सिलॉन, सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A, क्वाड्रपल A एंड सो ऑन। ओके, और ये A की पावर n B की पावर n, तो यहां पर भी नॉन डिटर्मिनिज्म आएगा। आप कोई सी भी ग्रामर लिखो,
जब ग्रामर लिखोगे तो एक नॉन टर्मिनल से ये डिराइव कराओगे और एक नॉन टर्मिनल से ये डिराइव करवाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन दोनों का बिगिनिंग ए स्टार और ए स्टार ए की पावर एन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी एक तरह का मीन्स एनी नंबर ऑफ ए कैन बी क्रिएटेड हियर। ओके, तो यहां पर भी बिगिनिंग दोनों की ए से हो रही है। आप कोई सी भी ग्रामर लिखो, बिगिनिंग में ए आना ही आना है। ओके, तो के की वैल्यू बढ़ती जाएगी लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि प्रोडक्शन कौन सा पिक करना चाहिए। सेम केस हियर, ए की पावर एन और ए की पावर एन की वजह से। ओके, एंड दैट्स डन।